नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शबनम। सितंबर 2025 मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐसा महीना था जिसने कई राजधानियों की नींद उड़ाकर रखी थी। जब रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते एसएमडीए पर हस्ताक्षर हुए तो इसे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश माना गया। समझौते की सबसे अहम लाइन ये थी कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, और यह समझौता हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, और इसको नाम दिया गया था एसएमडीए। इस पर समझौते का एक ही मकसद था कि अगर किसी तीसरे देश ने पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया पर हमला किया तो दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। मतलब ये था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक सैनिक कदम था। समझौते के बाद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने इसे इस्लामी दुनिया की एकजुटता बुलाया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से जारी बयान में इसे साझी सुरक्षा की गारंटी कहा था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते पर खरा उतर रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले चुका है। ईरान लगातार सऊदी अरब के शहरों और रिफाइनरियों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा है। रिफाइनरी पर हमले से तेल बाजार में उथल पुथल मची है। ये सब उस समय हो रहा है जब एसएमडीए लागू है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हो रहा है तो क्या पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा? कागज पर तो हाँ यही लिखा गया था कि जमीन पर तस्वीर अलग है। कागज पर तो यही लिखा था, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। हमले के बाद शहबाज शरीफ ने एक्स मतलब ट्विटर पर निंदा जरूर की, सऊदी अरब के साथ एकजुटता जताई, लेकिन कोई सैन्य सहायता का ऐलान नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई की बात नहीं, कोई संयुक्त सैन्य मोर्चा नहीं। यानी समझौता है पर अमल नहीं। यही वजह है कि विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही बुरे जाल में फंस गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है, लेकिन सफाई से कुछ नहीं होता है, एक्शन की जरूरत होती है। और अमेरिका के सामने पाकिस्तान के पास दम नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान असली सवालों से बच रहा है। अगर भारत पाकिस्तान टकराव हुआ तो क्या होगा? एसडीएमए के कानून की माने तो अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। यानी दक्षिण एशिया का संघर्ष मध्य पूर्व को सीधे सीधे खींच सकता है। लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है वो ये संकेत देती है कि पाकिस्तान इस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, पाकिस्तान पर आईएमएफ का दावा, ईरान के साथ संवेदनशील सीमाई रिश्ते, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान जानता है कि सीधे ईरान से टकरा। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान सऊदी अरब को धोखा दे रहा है और इसका कारण क्या है। वो कहते हैं ना कि दो नावों की सवारी खतरनाक होती है, और पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। अगर सऊदी की तरफ पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ सीमा साझा करना है, ऊर्जा परियोजनाएं जुड़ी हैं। पाकिस्तान दोनों से रिश्ते निभाना चाहता है, लेकिन एसडीएमए ने उसे एक पक्ष चुनने की स्थिति में ला खड़ा किया है और अभी तक वो फैसला टल रहा है। आप जानते हैं कि कई रक्षा समझौते संकट के समय कमजोर पड़ जाते हैं। एसएमडीए भी क्या बस यही समझौता है? अगर सऊदी अरब पर बार बार हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ बयान जारी कर रहा है तो फिर पारस्परिक रक्षा का मतलब क्या रह जाता है? आज पाकिस्तान कह रहा है कि वो युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कल सऊदी अरब खुलकर सैन्य मदद मांगे तो क्या इस्लामाबाद पीछे हट जाएगा या फिर उसे अपने ही हस्ताक्षर निभाने होंगे? मध्य पूर्व की आग धीरे धीरे फैल रही है और पाकिस्तान एक ऐसे समझौते के बीच खड़ा है जिसे निभाना भी जोखिम है और तोड़ना भी जोखिम होगा। तो आगे क्या स्थिति पाकिस्तान की होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।